हेलो देयर। हमारे इस क्वेश्चन में हमें दो कन्वर्जिंग लेंसेज दी हुई है जिसकी फोकल लेंथ f1 और f2 है। f1 f2 से बड़ा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। एक ऑब्जेक्ट O पर रखा है हमने जो x डिस्टेंस पर है फर्स्ट लेंस से लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जो फाइनल मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज है वो x के डिपेंडेंट नहीं है। और उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो यहाँ मैग्निफिकेशन और डिस्टेंस की बात हो रही है, तो सॉल्व भी हम उसी के लिए करेंगे। तो उससे पहले अगर हम रे डायग्राम पर नज़र डालें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ से एक रे निकल रहा है ऐसे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज बनाएगा, I1 बनाएगा यहाँ पर। और ये इमेज का जो होगा ये V1 होगा ऐसा, यहाँ U1 है ही हमारा। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला जो होता है वो अगर फर्स्ट लेंस के लिए सॉल्व करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/V1 इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/U1। तो 1/F1 क्या है हमारा, 1/F1 है तो F1 ही है, पॉजिटिव है, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और U1 क्या है, -x है क्योंकि लेफ्ट साइड रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 1/-x लिखेंगे तो ये माइनस यहाँ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस F1/x F1 होगा हमारा। तो V1 हमारा आता है यहाँ से x टाइम्स F1/x माइनस F1। ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वो M1 इज इक्वल टू होता है V1/U1। मैग्नीफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस की बात कर रहे हैं हम, तो वो होगा V1/U1। अब इसे हम वैल्यू पुट करेंगे x F1/x माइनस F1 डिवाइड बाई U1 है तो U1 माइनस x है, तो वो डिनोमिनेटर में ही आएगा डिवाइड होके। तो यहाँ से माइनस जो x है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका रिजल्ट आएगा, वैल्यू आएगा -F1/x माइनस F1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। उसके बाद अगर सेकंड लेंस के लिए भी हम सॉल्व करें तो सिमिलरली 1/V2 इज इक्वल टू होगा 1/F2 प्लस 1/U2। यहाँ 1/F2 तो हमने लिख दिया, U2 क्या होगा यहाँ पे हम देखेंगे U2 इसका ये होगा, ये वाला डिस्टेंस। अब ये जो इमेज 1 बन रहा है I1, ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा जो कि इसके लेफ्ट साइड में है। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा D-V1। तो इसका मैग्नीट्यूड है लेकिन नेगेटिव साइन में लेंगे क्योंकि ये लेंस से लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे -D-V1। यहाँ माइनस पुट करा तो यहाँ पर माइनस चला गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा D-V1 माइनस F2 टाइम्स D-V1। ठीक है। अगर V2 का वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा F2 टाइम्स D-V1 बाय D-V1 माइनस F2। अगर हम मैग्नीफिकेशन ऑफ सेकेंड लेंस की बात करें M2 इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा V2/U2। अब V2/U2 करेंगे तो यहाँ V2 में भी D-V1 वाला टर्म है और U2 में भी D-V1 वाला टर्म है, तो वो डिवाइड होके कट जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा -F2/D-V1 माइनस F2 होगा। ये मैग्नीफिकेशन 2 आया है हमारा। अब जो कंबाइंड मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है M इज इक्वल टू M1 इंटू M2 होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा F1/x माइनस F1 इंटू F2/D। अब यहाँ V1 का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ये वाला, तो यहाँ होगा हमारा x F1 माइनस x माइनस F1 माइनस F2। ये हमारा हो गया। M2 का वैल्यू भी पुट कर दिया हमने। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा F1 इंटू F2 बाई x टाइम्स D माइनस F1 माइनस F2 माइनस D-F1 प्लस F1 इंटू F2। अब यहाँ क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, जो फाइनल मैग्नीफिकेशन है ये वाला, वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी x वाला टर्म इसमें नहीं होना चाहिए। तो x वाला टर्म का जो कोफिशिएंट होगा जहाँ भी है वो क्या होगा, 0 होगा। तो x का टर्म नहीं करने के लिए कोफिशिएंट 0 करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, D माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो D इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, F1 प्लस F2 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा। ये शायद पहला रिजल्ट है हमारा। देखिए D इज इक्वल टू F1 प्लस F2।
तो ये डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इज f1 प्लस f2। तो ये हमारा आंसर सही हो गया, एक आंसर सही हो गया। तो अगेन हम d का वैल्यू जो है इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो m जो आ रहा था हमारा वो हो जाएगा f1 f2 बाई, ये तो हमारा 0 है ही, और माइनस d का वैल्यू क्या है f1 प्लस f2 इंटू यहाँ पे f1 प्लस f1 इंटू f2। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनली आएगा माइनस ऑफ f2 बाई f1, जो कि मैग्नीफिकेशन माइनस f2 बाई f1 आ रहा है। तो ये वाला फाइनल मैग्नीफिकेशन भी हमारा मैच कर गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 और 4। थैंक यू।